दोस्तों आपने मेरी अगली वीडियो में देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब दोस्तों जब हमारा एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हुआ तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मिलेगा, और जब एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स होगा तब हमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की ओर जाते हैं जिसका नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब दोस्तों कई लोग जो है ये वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर समझने के बाद देख रहे हैं तो उसको पता होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। और अगर आप नए हो और अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जिसको पता है उसको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम डी की जगह हम एम पुट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, डायरेक्ट ही हम एम पुट क्यों कर देते हैं, उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारी अगली वीडियो में जो है वो देखा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि c1y1 प्लस c2y2 प्लस अप टू प्लस cny जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब वो जो है अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने अगले वीडियो में मिस्टेक की थी वो जान लेते हैं कि क्या मिस्टेक थी। तो उसमें मिस्टेक तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सी अब हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने लिखा था a1 डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस a2 डी रेस टू एन माइनस वन बाई डी एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू सी एफ हमें जब मिलता है तब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ज़ीरो ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ज़ीरो लिखा। अब हम बात करते हैं कि मेरी थोड़ी सी जो मिस्टेक थी वो क्या थी। तो वो ये थी कि यहाँ पर देखिए आप, जो टर्म जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट तक आते आते n टर्म हो जाती है। तो इसकी अगली टर्म जो होगी वो n होगी और ये टर्म जो है वो होगी n+1। तो मुझे बस यहाँ पर n+1 लिखना था, वो मेरी एक गलती थी। अब दोस्तों हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसमें ये होगा कि डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस a1 डी रेस टू एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जो लेने वाले हैं वो ये लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो मैंने कोई कांस्टेंट नहीं लिया, तो अब कोई कांस्टेंट नहीं लिया है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a1 है, ये आपने अलग अलग क्यों लिया। तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। अगर यहाँ आप देखिए, यहाँ पर मैं अगर सभी और a1 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर मैं a1 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर a1 से डिवाइड करता हूँ सभी टर्म को, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट हो जाएगा ना वो नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो होता रहता तो वो कांस्टेंट ही है। अब उसको a1 कहो या a2 कहो, उसको a3 या फिर a2 डैश कह दो, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पर भी मैंने 1 बनाने के लिए मान लो कि दूसरा कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर कर उसका नाम बदल दिया, तो यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की ओर। तो यहाँ पर मैं जब इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को अब डी के नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये होगा डी रेस टू एन वाई प्लस डी रेस टू एन माइनस वन वाई प्लस अप टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है, आगे काम आएंगे। तो इसको अब मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना, अब जो ये एफ ऑफ टी है ना, मैं उसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म लिखता हूँ। वो क्या है देखना, वो ये है डी माइनस एम वन इंटू डी माइनस एम टू डॉट 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 डी माइनस एम एन y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ डी जो है वो ये है और ये जो है वो हमारा nth डिग्री की पॉलिनोमियल जैसा बन रहा है, कुछ nth डिग्री की पॉलिनोमियल जैसा बन रहा है। तो आपको पता होगा कि हम पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, हम फैक्टर वाइज लिखते हैं किसी टर्म को। तो यहाँ पर देखिए ये m1 है, यस m1, ये m2, ये mn जो है वो कांस्टेंट है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि m1 है, m2 है और डॉट 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 mn है और यहाँ पर जो है वो d है। तो आपको पता ही है कि अब जब हम फैक्टर लिखते हैं किसी पॉलिनोमियल का तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है वो मैंने लिया है। अब दोस्तों ये जो है कब ज़ीरो होगा, अब ये जो है कब ज़ीरो होगा, जब ये कब ज़ीरो होगा मतलब यहाँ पर कैसी वैल्यू पुट करने से मुझे यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। तो देखिए अगर मैं d माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, या फिर d माइनस एम टू वाई 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी टर्म 0 हुई तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो अगर 0 इक्वल टू 0 आ जाए, दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो या फिर ये वाली 0 होगी या फिर ये वाली 0 होगी या फिर डॉट 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 डी माइनस एम एन वाली 0 होगी। अब आपको पता नहीं है कि कौन सी 0 है, तो अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई टर्म है, इसकी ही टर्म है, ठीक है, इसकी यहाँ पर देखिए इसकी ही टर्म है। अब वो है d माइनस एम आर, डी माइनस एम आर वाई इज इक्वल टू 0। अब जो ये r है वो 1 to n है, ठीक है। मतलब इसमें से इसकी कोई भी टर्म हो सकती है, r इज इक्वल टू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, d इज इक्वल r इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, कोई भी टर्म हो सकती है, इसलिए मैंने r लिखा, कोई कांस्टेंट लिखा, सॉरी वेरिएबल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये वाली टर्म जो है वो 0 होती है, ये मैंने मान लिया मतलब कोई भी टर्म इसमें से 0 होगी तो ये वाली टर्म जो है वो 0 होती है। ऐसा अगर होता है तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो आपको पता है कि ये d है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई इज माइनस एम आर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब ये होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम आर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, और ये फर्स्ट ऑर्डर जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आर वाई ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू
एम आर एक्स ले लेता हूँ इंटू डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर एक्स नहीं है, डी एक्स है। ठीक है, तो अब दोनों ओर इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बचेगा, यहाँ पर बचेगा एल एन वाई, और आगे इस एम आर जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो सभी एम जो टर्म है यहाँ पर वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, तो हो जाएगी एम आर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, और 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, और हमें मिलेगा कोई आर्बिटरी कांस्टेंट। अब आर्बिटरी कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं, तो मैं एल एन के फॉर्म में लिख लेता हूँ आर्बिटरी कांस्टेंट को, एल एन सी ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम एल एन वाई माइनस एल एन सी लेते हैं, और फिर एम आर एक्स एज इट इज़, फिर एल एन वाई बाई सी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल एन वाई माइनस एल एन सी इज इक्वल टू ये होता है, आपको पता है ना। ओके, तो अब देखिए अब क्या होता है, एम आर एक्स, अब इसको मैं इस साइड लेता हूँ, अब मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर y बाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू एम आर एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी ई रेस टू एम आर एक्स। अब दोस्तों, आपको ये जो y की वैल्यू मिलती है, वो y की वैल्यू किसी m के कॉरस्पॉन्डिंग, जब हम उस y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये ज़ीरो होगा, मतलब कि ये सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम y की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन वो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि पेपर को बचाना भी है हमें, तो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू सी जो है वो 1 है, मैं c1 ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी c ले सकते हैं, तो मैं 1 ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एम एक्स, एम भी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और वो हमारा है सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब जो है, अगर ये जो है इसका मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ, यानी कि डी वाई करता हूँ, तो क्या होगा, ई रेस टू एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम ई रेस टू एम एक्स। ठीक है, तो डी वाई क्या होगा, एम ई रेस टू एम एक्स, और फिर डी स्क्वेयर वाई क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई होगा एम स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स, डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है, और फिर डॉट 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 आगे जाते ही जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन लेते ही जाएंगे, तो हमें मिलेगा डी रेस टू एन वाई का एम रेस टू एन ई रेस टू एम एक्स। सही है बिल्कुल। तो अब आपको एक पैटर्न मिल रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर मैं डी वाई ले रहा हूँ तो मुझे एम ई रेस टू एक्स मिल रहा है, तो इस डी वाई की वैल्यू क्यों ना इसमें पुट की जाए, यहाँ पर डी रेस टू एन वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा ना। तो वो इक्वेशन अब लिखते हैं, तो वो इक्वेशन मुझे ये मिलेगा कि एम रेस टू एन, अब ई रेस टू एम एक्स है वो मैं कॉमन डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, प्लस एम रेस टू एन माइनस 1 प्लस अप टू प्लस, यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो भी आएंगे ना, a1 प्लस अप टू प्लस a2, यहाँ पर एक और टर्म लिख देता हूँ मैं, और प्लस अप टू प्लस
ए एन और इन द ब्रैकेट ई रेस टू एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ पर ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में है, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ई रेस टू एम एक्स जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, ई रेस टू एम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो वो जो है ई रेस टू एम एक्स वो जो है अभी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ई रेस टू एम एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो की उस साइड जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पक्का है। तो हमें इक्वेशन सिर्फ मिलेगा एम रेस टू एन प्लस एम रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू प्लस एम एन। यहाँ पर कोफिशिएंट भी आएंगे, सॉरी ए एन होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम m की जगह d भी पुट कर सकते हैं कि हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, जैसे कि ये वाला मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, d की जगह बस m पुट कर देना है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू एम एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो रहा था, ज़ीरो की उस साइड ले गए तो ये ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर हमें ये जो हमें ये वाला जो सभी हमें टर्म मिली थी उसको हमने इस इक्वेशन में डाला, तो हमें ये वाली सब टर्म जो है वो मिली, तो ये डी जैसा बर्ताव होने लगा, तो हम डी की जगह हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये सीखने मिलता है कि अब ये जो हमको मिलता है वो मिलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो मिलता है वो होता है, सभी रूट्स होते हैं, उसको कहते हैं रूट्स, यानी कि m1 m2 m3 m1 m2 m3 डॉट 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 mn, ये सब जो है वो हमारा जो m जो है वो हमें मिलते हैं। तो अब हमें देखने और सोचने जैसी बात ये है कि अगर कोई भी m जो है वो इक्वल हुआ या फिर कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या होगा, कैसा हमारा सॉल्यूशन होगा, वो हमें अब देखना है। तो कई सारे केसेस बनेंगे, तो उस केसेस के बारे में हम सोचेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो ये वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो d की जगह हम m पुट करते हैं वो q करते हैं, और यहाँ पर जो हमें मिलता है ये वाला, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो बाय बाय।